जय श्री कृष्ण दोस्तों, रीटा गार्ले के व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये रात की वीडियो है। कल गुरु पूर्णिमा थी तो रात को मेरे पटाखों की आवाज़ सुनाई दी तो जोर जोर से दोस्तों पटाखे बजे। बहुत काफ़ी देर तक यहाँ पर गुरुद्वारे के ऊपर पटाखे बजते रहे, बहुत सारे। मुझे बुखार था, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बनाई। मैंने सोचा ये मिस नहीं होना चाहिए भाई, इतने सुंदर आज का इतना सुंदर व्यू है नाइट का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना ही लूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर से शूट लिए गुरुद्वारे के। जय गुरु जी की। ओ हम तो थोड़े हिंदू है ना, थोड़े जय गुरु जी की जो भी हो। ओ यहाँ पर रात को यहाँ सरदारों के जो घर हैं, मेरे स्टूडेंट का जो रवनीत है उधर उनके घर है, तो ये भी रात को जागे हुए थे, पटाखे बज रहे थे। तो इन्होंने दोस्तों दिए लगाए हुए थे क्योंकि ये गुरु जी का जन्मदिन है ना, तो इन्होंने दिए लगा रखे थे दोस्तों। तो मैं इनसे पूछ रही थी खाने में क्या बना है आज। मैंने इनसे पूछा ही खाने में क्या बना है। मैंने पूछा तो मिठाई का था, लेकिन ये बता रहे हैं मेरे को सब्जी कि दीदी सब्जी गोभी की बनी है। ऐसी ऐसी हरकतें ये कर रहे थे। शादी वाला घर है, लुक एट दिस, कैसे डेकोरेट हुआ है। पर मुझे ये नहीं पता कि शादी पैलेस में है या फिर घर पे ही है, ये नहीं पता मुझे। हाँ क्या है? हेलो हाय। अच्छा तुम लोगों ने दिए लगाए हैं आज? हाँ तुम्हारे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है इसलिए। खाने में क्या बनाया फिर आज मीठा? क्या बनाया तुमने? हैं? क्या क्या बनाया रवनीत? गोभी? गोभी तो सब्जी होती है मीठे में। हाँ ये नहीं पता। हाँ तो दोस्तों सरदारों का घर है, यहाँ पे दीवे लगाते हैं। गुरु नानक जी का जन्मदिन है ना, तो दिए लगाए हैं उन्होंने। मीठे में ये देख के आई कि क्या बनाया है। मैं मीठे में पूछ रही थी मीठे में क्या बनाया। देख के आती हूँ। कितने नोटी आई है। मैं उधर जाके बनाती, पर मेरे को ठंड हो रही है ना, उधर है शादी का माहौल। पहले मैंने दवाई लेके सो गई थी, फिर पटाखे बज रहे थे दोस्तों, फिर मैं ना आई गई। मैं कहा थोड़ा बना लेती हूँ व्लॉग्स, मिस क्या करना उस चीज़ को। ये दिए में देखो क्या कर रहे हैं, ये हरकत इनकी, ऑयल डाल रहे हैं। देन उसके बाद दोस्तों जब मैं सुबह उठी, मेरे को आवाज़ आई मम्मी की कि मम्मी कह रही रीटा किसे काम दी नहीं है, कि रीटा किसे काम दी नहीं है। कि मैंने तो आके पूछ ही लिया मम्मी से, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? मैं किसी काम की नहीं हूँ, इतना काम करती हूँ फिर भी आप बोल रहे कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। वाई मम्मा वाई, टेल मी मम्मा, आप ऐसे क्यों करते हो? यहाँ पर मम्मी बना रही है सुबह सुबह खाना। अब मम्मी ने स्टार्ट कर दिया खाना बनाना ना। तुसी मैंने एक गल दसो, मैं इन्ने दिन काम साम्भिया, तो मैं जे एक दिन काम ना करा फिर तुसी कह देने हो कि तेरे इनुका कोई काम नहीं आंदी। एक ही गल है इनुका रीटा किसे काम दी नहीं है। कपड़े धोए पे थे मशीन च भी, चल सुकने ता पा दे, चो हाथ ता नहीं डुबोने ते। तेरा पता मैं अभी अभी उठी थी सवेरे सवेरे, कोल्ड हो रहा है मेरे को, ठंडे हाथ में पानी मारा मेरा, वो नहीं देखा, बीमार थी मैं, वो भूल गई। ताले पानी ला लेंगे नीचे, होते ला लेंगे गीजर ते पानी। एक दिन काम ना, एक दिन नहीं, एक आधा काम दिन काम ना करो ना, फिर कहते रीटा का कोई सुख नहीं हैगा। मतलब करे कराया पानी फेर देते हो आप। तो फिर बेटियां काम लाना मां दा फर्ज है। माँ का फर्ज है। फिर बंदे को ये भी तो देखना चाहिए उस बंदे ने पहले कितना काम किया हुआ, फिर भूल जाते हो। पता है तो हुण दोपहर दा सारा कुछ तू ही करेंगी। हाँ फिर भूल क्यों जाते हो आप? फिर मैं तो रह नहीं जाता तेरे बोल मारे बिना, मैं क्या करूं? हाँ तो फिर नू तो ना बोला भी रीटा किसे काम दी नहीं है। तू कपड़े दा पा देंदी, मैं उन्हें गोबर चका के आई थी गोए वाली नु, कहनी मैं कल्ली। मेरे को तो नहीं बोला अपने कपड़े पा दो। चाह देन गई थी कोलू खेत हो गया। मैं तो उठी थी, उड़ते उड़ते मेरे को आवाज आई, इनको रीटा किसे काम दी नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब मैं इतना काम किया और फिर लास्ट में ये मिलता है सुनने का कि रीटा की कोई काम दी नहीं है कि जब मैं कर दी नहीं कर देने कर लग ना, मैं ढेर ला
मेरा है जाई सुहा है। नहीं आप कैसे सो है काम करते हर काम करते करते बोलती रही मैं आ किता मैं चुपचाप करती रहूं बिल्कुल चुपचाप ਪੜਾਸ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਪੜਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੂਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये गैस दूसरों पे क्यों निकलती है फिर ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ। और क्या मम्मी ऐसे ही काम करती है सोनू भी कह रही थी मैं की करी जाना भी तू आजा रोटी खा ले जे अपना ते पड़ास नहीं निकलूगी फिर और किथे कड्डांगे ऐ दस। मेरी आदत है बोलण दी जे मैं नहीं बोलूंगी तो फिर गुम हो जाता बंदा। हाँ फिर बोल लो आप पर तो बोलण नहीं दिंदी नक तो फड़दियां हुण पर काम करते करते जिस तरह नहीं जैसे मैं दोपहर को रोटी बना रही हूँ ना मैंने सब्जी बना दी रोटी बना दी सब कुछ कर दिया आप क्या करोगे ऐ हो गया ऐ करता ऐ रोटी देनी है मैं ऐ कर दिया मैं आटा गूंद दिया ये करते रहते हो। ये आदत हर किसी दी नहीं हो सकती समझी नाले मैं कर दिया नाले मैं गानी है नाले मैं नचनी है अपना अपना सुभाव हुंदा है ना। मेरे तो बिना परोठे वाले बनाने पड़ेंगे आपको। तुम मेरे सोनू नु खा लेंदे फिर तेरे बिना परोठे दी बनाऊंगी हम बढ़िया और मलाई तार ले लाई मलाई तर दे फिर रोटी चोपड़ दूं इसी जो पूरी फिर दोपहर नु आ जाएगी। मैं तो सुबह सुबह कर रही हूँ ब्रेकफास्ट चाय के साथ क्योंकि गला और कोल्ड की वजह से मैं दही नहीं ले रही हूँ इसलिए फिर मैं अचार के साथ ही खाऊंगी। मैं बना रही हूँ गाजर नहाकर मैं अभी आई हूँ और बना रही हूँ गाजर लंबी लंबी गाजर तो यहाँ पर दोस्तों मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। मैंने ना फ़ोन यहाँ पे रख दिया मैंने कहा मैं बोलती भी रहूँगी और यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी काटती भी रहूँगी तो फिर मैं ये सब्ज़ी बना रही थी दोपहर को। दोस्तों मुझे एक बात शेयर करनी है मेरे भाई ऋषि की वो इतना ही बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सास है वो सास खतरनाक नहीं होती जैसे वैसे है वो सास वाली हरकतें करता रहता है भाभी इतना खून पीता है वो कहता सब्जी में नमक ज़्यादा है कभी बोलता है रोटी पतली लेके आ कभी बोलता है ये नहीं किया कभी बोलता है वो नहीं किया इतने नखरे हो गए हैं इसके इतने नखरे हो गए हैं। आज तो मैंने पूछ लिया भाई तू आजकल इतने नखरे कर क्यों रहा है तू मेरा खून जानबूझ के पी रहा है कह रहा ना मैं तो ऐसे ही करता हूँ मैंने कहा भाभी ही तेरा नखरे हैंडल कर सकती है पहले तो नहीं करता था तू इतने सारे नखरे कह रहा पहले तो मैं नर्क में था अब मैं स्वर्ग में हूँ कहता मेरा टाइम है नखरे करने का तो मैं नखरे करूँगा ना। अरे भाई यहाँ की जो लेडीज़ हैं हम यहाँ की लेडीज़ शरीफ है दोस्तों हम लेडीज़ शरीफ है यहाँ के जो जेंट्स हैं वो खतरनाक है दोस्तों बिल्कुल वो बने हुए हैं सास भी फेल कर दी उन्होंने तो मुझे लगता है मेरी सास भी बेचारी शरीफ होगी जितने ये भाई सास बने हुए हैं हम सब के। ये बंदे आजकल खतरनाक हो गए हैं मुझे ये लगने लगा है इतनी तो लेडीज़ एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती दोस्तों जितने ये बंदे लेडीज़ की लाइफ में इंटरफेयर करते क्या बना रही है क्या खा रही हैं क्या कर रही हैं ये लेडीज़ क्या कुछ कर रही हैं आज इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया ये सबसे ज़्यादा रोक टोक मुझे लगता है ये बंदे लगाने लगे हैं औरतों पर। एक दिन मुझे लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतेंगे कि ये बंदे बने हैं क्या बोलते हैं वो सास बन गए बंदे लेडीज़ बन गया लेडीज़ बेचारियाँ शरीफ बन गया सभी लेडीज़ शरीफ बन रही हैं। लेडीज़ आजकल ये सोचते कि सुख शांति बनी रहे घर में बंदे नहीं सोचते बंदे गदर मचाते हैं यहाँ के मुझे ऐसा लगता है। जबकि सोनू मुझे अभी नखरे नहीं करता लेकिन टाइम आने पर वो भी अपना रंग दिखा देगा आई थिंक सो। पर वासु भाभी इसको ज़्यादा बिगाड़ना मत मैं बोल रही हूँ इसको ना दलिया खिलाना ये सपना भाभी ने बिगाड़ दिया है मेरा भाई खिला के बढ़िया खाना बिगड़ गया है ये बहनों के खाने कहाँ पसंद करेगा ये। और यहाँ पर तैयार हो चुका है मेरा मसाला मेरी जो फन है ये मैं डालती रहूँगी दोस्तों मेरा तो काम ही है ये चीज़ें डालना। लिमिट दोस्तों लिमिट यहाँ पे प्याज काट के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं वो कह रहे बकरा अपनी जान से गया खाने वाले को स्वाद नहीं आया दोस्तों खाने वाले को कोई स्वाद ही नहीं आता बकरा अपनी जान से जाता है। देखो कितनी मेहनत लगती है देखो हाथ भी मिर्चों में भी आंखों में भी लगा लेती हूँ मैं लेकिन खाने वाले बोलते हैं खाना बढ़िया नहीं बना
क्या करे बंदा, खाना बना के भी इरिटेट हो जाती हूँ मैं तो, जब कोई कॉम्प्लीमेंट ना मिले। और सोचने वाली बात यह है, जिस दिन मैं खाना बढ़िया बनाती हूँ उस दिन में कोई ये नहीं बोलता कि वाह तूने खाना बढ़िया बनाया बहन, तूने आज ये कमाल कर दिया। ये कि ये सुनने को कभी नहीं मिलता, ये सभी लेडीज़ को नहीं मिलता। उनके कान तरस जाते होंगे ये शब्द सुनने के लिए। इतनी मेहनत लगती है इस खाना बनाने में, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है, तुझे कुछ नहीं आता करना, तू घर पे करती है क्या है, व्हाट इज़ दिस, लोग एट दिस क्या कर रही हूँ ये मैं, तुम लोग सिर्फ एक का तारीफ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जैसे हम यहाँ पे रोटी बेलते हैं, जैसे सभी काफ़ी वीडियो में देखा होगी, वो यहाँ पे जो स्लेप होते हैं यहीं पे उस बेलने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये चकले की ज़रूरत नहीं होती है ना इस चीज़ की, तो यहाँ पे रोटी बेल लेते हैं। लेकिन हमसे नहीं होता दोस्तों, हमसे, मेरी भाभी से, मेरे से, किसी से भी नहीं होता। हम तो जब तक हमें चकला ना मिले तब तक हम, चाहे हमारा चकला इधर उधर नीचे नीचे गिर जाए, लेकिन हमें बनानी होती है यहाँ पर रोटी। हम नहीं खा सकते, हमारे दिमाग का कीड़ा है दोस्तों, ये कीड़ा ही समझ लो। देन उसके बाद मैंने पढ़ाया दोस्तों ट्यूशन। इस कॉपी के पेज ने देखो मेरा ब्लड निकाल दिया। किसने? इस कॉपी के पेज ने, ये देख कैसे छील दिया। हाँ इस कॉपी का पेज देख, ये यहाँ से मैं ऐसे कर रही थी ना, एकदम ऐसे गया तिरछा, ऐसे तिरछा पेज, और देख खून निकाल दिया यहाँ से तो खून। बच्चे पाड़ देना है नरम। सो यहाँ पर रवनीत अपने बर्थडे की पहले ही, मतलब 2 दिन पहले ही अपने बर्थडे की ये चॉकलेट यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है अपना ट्यूशन पे बर्थडे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद इसको कहीं जाना है, भोग भोग पे जो फंक्शन होगा तो उधर जाना है 2 दिन के लिए, तो पहले ही ये अपनी चॉकलेट ले आया है ट्यूशन पर बांटने के लिए। हैप्पी बर्थडे है वही रवनीत का, इसको दे दे जा रहा है, ले अब उन्होंने छुट्टी लेती है, मुझे छुट्टी लेती है ना, एक बात तो जरा करें। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे रवनीत। 8 को है, मम्मी के चले जाना, फिर ये बांट देता है पहले। स्कूल मना करता चॉकलेट लेके जान तो पेंसिल आ जा पता की है डेली दे किसी 2 बच्चों का भी बर्थडे आ जाता दिन च, तो डेली क्लास इन्हें टॉफी चॉकलेट मिलते हैं। मेरे बच्चे नहीं आएंगे सेहत नहीं दो लेती है। चोरी का प्रोग्राम तो नहीं है, चोरी करने का प्रोग्राम तो नहीं है तुम बच्चों का। बच्चे, ऐसे बच्चों का चोरी करने का प्रोग्राम भी होता है दोस्तों। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये चोरी भी कर सकते हैं। मेरे को देख के देख निकल रही है ये इधर, वरना तो ये देख रहे थे इधर उधर। ऐसे ध्यान रखना पड़ता है घर का भी, क्या पता कौन कहाँ से किधर से चोरी करके ले जाए। ठंड हो गई है। ये नंदनी रीटा। बचपन अपना, मेरा तो बचपन भी बेकार था। बचपन में क्या था, टेंशनें, स्कूल की टेंशन, पढ़ने की टेंशन। हम सोचते हैं बचपन अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता बचपन में पढ़ाई 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 दिमाग। जब बड़े हो जाते हैं तब खाना बनवाती है मम्मी, फिर उसके बाद शादी कर देते हैं। बस ज़िंदगी है यही, कटती रहेगी ज़िंदगी। ज़िंदगी है, कटती रहेगी। वो देख के मुझे हंस रही है। कहाँ चली गई है वो, छुट गया बाहर निकलो। अरे यार वो भी क्या उम्र थी, हम भी ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही शर्माती थी, अब शर्माती नहीं। जिसने करे शर्म उसके फूटे करम। ये लड़कियां मुझे देख के हंस रही हैं क्योंकि मैं ब्लॉग्स बना रही थी। देखा ऐसे छुप रही जैसे मैं कोई लड़का हूँ। लड़कियों से शर्मा रही हैं, देख लो कर दे। मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा, तुम लोगों कैमरे में अच्छे से दिखाई। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ।
ये देख कैसे देख रही है, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, कहते अब हमने बेच शर्म बेच खाई है। हे, तुम मेरा यूट्यूब चैनल देखती हो? उसको बता रहे हो तुम मेरा यूट्यूब है देखती है? तो वो तो मेरा यूट्यूब चैनल देखती है, बोला तो है उसने देखती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से एंडिंग कर रही हूँ दोस्तों। आज मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया। टेक केयर, भगवान आपको खुश रखे।